नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे HP टेट। ठीक है, HP का जो टेट है जो 2014 में हुआ था नॉन मेडिकल का, उसका केमिस्ट्री पोर्शन। ठीक है, केमिस्ट्री पोर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है आज का, वो है विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द वे ऑफ कैटलिस्ट वर्क्स। तो एक कैटलिस्ट जो होता है वो किस तरह काम करता है, वो क्या करता है, इट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू। तो वो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को जो है वो डिक्रीज करता है। नेक्स्ट है द स्टिंग ऑफ एन आंट कंटेन्स फॉर्मिक एसिड। तो आंट के डंक में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। तो बोल रहा है कि जब चींटी हमें काटती है, ठीक है, और अपना जहर जो है वो हमारी स्किन में भेजती है, तो उस जहर को या उस डंक को न्यूट्रलाइज यानी कि ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो बेकिंग सोडा से चींटी के डंक वाले स्थान पे रगड़ना चाहिए। इससे क्या होता है, उसका डंक जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिकल करंट थ्रो एन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन कैटाइन मूव्स। बोल रहा है कि जब हम किसी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में करंट पास करते हैं तो कैटाइन जो हैं वो किस तरह मूव करते हैं, तो मूव करते हैं वो टुवार्ड कैथोड, कैथोड की तरफ मूव करते हैं विद ए फास्टर स्पीड, यानी कि फास्टर स्पीड से देन दैट ऑफ अनाइंस। ठीक है, तो जो कैटाइन होते हैं आपको पता है वो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। ठीक, अनाइन होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है, कैथोड जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज एंड होता है। तो क्या बोल रहा है कि कैटाइन किस तरह मूव करें, कैटाइन करते हैं मूव कैथोड की तरफ, टुवार्ड्स कैथोड विद ए फास्टर स्पीड, फास्ट स्पीड से देन अनाइंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सिल्वर स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ आइसक्रीम इट्स अदर एंड। कह रहा है कि जब एक सिल्वर के चम्मच को हम आइसक्रीम में डुबोते हैं तो क्या होता है, तो वो चम्मच जो है वो कोल्ड हो जाता है। कौन सी प्रोसेस से, कंडक्शन, कंडक्शन की प्रोसेस से। कंडक्शन की प्रोसेस क्या होती है, जब हम किसी एक एंड से हीट को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो दूसरे एंड तक पहुंच जाती है। वो प्रोसेस जो होती है उसे हम कंडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाउड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो क्लाउड एक एरोसोल का एग्जाम्पल है, या आपने ध्यान रखनी है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटास अलम कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। तो क्या होता है, पोटाशियम सल्फेट और साथ में एल्युमिनियम सल्फेट को क्या करते हैं, हम मिक्स करते हैं इक्विमोलर यानी कि इक्वल मोलैलिटी प्रोपोर्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रांजिशन एलिमेंट हेल्प्स ऑक्सीजन इनटेक इन ह्यूमन। तो कह रहा है कि कौन सा एलिमेंट है जो हेल्प करता है ऑक्सीजन की इनटेक ह्यूमंस में, तो यह करता है आयरन, Fe। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट इज द एंगल एक्सपेक्टेड फॉर HOH यानी कि वाटर, HOH बॉन्ड जो है किसमें, वाटर मॉलिक्यूल में। तो ये जो एंगल होता है वो होता है लेस देन 109 डिग्री बट ओवर 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 109 डिग्री से जो है वो कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग टेबल द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ मैग्नीशियम इज गिवन। ठीक है, बट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम। तो यहाँ पे अबंडेंस दी है परसेंटेज में मैग्नीशियम की, और साथ में एटॉमिक मास भी दिया है मैग्नीशियम का। तो ये कह रहा है कि एवरेज एटॉमिक मास जो है वो क्या होगा, तो ये होगा 26.32। नेक्स्ट क्वेश्चन है बट वुड बी द शेप ऑफ ClF3 मॉलिक्यूल विच हैज़ 3 सिंगल बॉन्ड्स एंड 2 लोन पेयर। तो इसकी शेप किस तरह से होगी, इसकी शेप होगी, ये हमारा आ गया क्लोरीन, ठीक है, ये 2 आगे लोन पेयर आ गए, 2 लोन पेयर आ गए, ठीक है, इस तरह से आ गया F आ गया, इस तरह से आ गया दूसरा F आ गया, और इस तरह से तीसरा फ्लोरीन आ गया। तो ये जो शेप है ये कौन सी है, T शेप होगी ये। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपने, ये है T शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग कार्बन क्लोरीन, कार्बन क्लोराइड, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड विच इज मोस्ट पोलर करेक्टर, विच शो मोस्ट पोलर करेक्टर। तो इनमें से सबसे ज़्यादा पोलर करेक्टर कौन शो करता है,
तो यहाँ पे ये वाली जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वह मोस्ट पोलर करैक्टर शो करता है। तो इन सभी में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन जो है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो सबसे ज़्यादा क्या करेगा? पोलैरिटी शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग नायलॉन रोप, बेकेलाइट, मेलामाइन एंड इलेक्ट्रिक स्विच विच वन इज़ नॉट ए थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो इलेक्ट्रिक स्विच जो होता है वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर का एग्जांपल है, ठीक है। बेकेलाइट भी थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, मेलामाइन भी है, और जो नायलॉन रोप जो है वह एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल यूज्ड इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज प्लेटिनम। ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। तो कौन सा मेटल यूज किया जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में? प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोमर यूनिट ऑफ नेचुरल रबर इज। तो नेचुरल रबर की जो मोनोमर यूनिट है वो होती है आइसोप्रीन। ध्यान रखना है, यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आयनाइजेशन, द लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आर फाउंड इन। तो सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो अल्कली मेटल्स में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन ए मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ। तो ये कह रहा है कि जिसमें कि बहुत सारे स्टेप से जो है एक रिएक्शन बनता है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, ठीक है। तो इनमें से क्या होता है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड होता है? तो ये होता है स्लोएस्ट स्टेप। जो सबसे स्लो स्टेप होगा उस पे जो है वो पूरे रिएक्शन का क्या रेट डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स आर लिंक्ड टू ईच अदर इन ए पॉलीसेक्राइड बाई। तो ये कह रहा है कि मोनोसेक्राइड यूनिट्स, ठीक है, लिंक करते हैं एक दूसरे के साथ पॉलीसेक्राइड बनाने के लिए। तो उनमें से उनके बीच में कौन सा बॉन्ड या कौन सी लिंकेज होती है? तो वो होती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू। तो 1 पिकोमीटर जो है वो किसके बराबर होता है? वो होता है 10⁻⁻12 मीटर के बराबर। और नैनोमीटर कितना होता है? नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 मीटर। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन एंड नाइट्रोजन विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट कैटेनेशन कैपेबिलिटी। तो इनमें से सबसे ज़्यादा कैटेनेशन कैपेबिलिटी जो होती है वो होती है कार्बन की, ठीक है। किसकी होती है? कार्बन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एटम्स 6C13 एंड 7N14 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। तो ये जो है वो आंसर यहाँ पे इन्होंने गलत दिया हुआ है, लेकिन इसका होगा आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं? जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होते हैं दोनों मॉलिक्यूल्स में तो उसको कहते हैं आइसोटोन्स, ठीक है। इसी तरह होता है आइसोबार्स। आइसोबार्स में क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर जो होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो दोनों का सेम होता है। जैसे हमने ले लिया C6C12 और 6C13, तो ये दोनों जो हैं वो आइसोबार हैं। इसी तरह होता है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो तो डिफरेंट होता है लेकिन मास नंबर जो होता है वो सेम होता है। जैसे C6C12 और 7N12, तो इनमें मास नंबर जो है वो सेम है, ठीक है। तो ये क्या हो गए? आइसोटोप्स। इसी तरह होते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में क्या होता है, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं वो बराबर होते हैं। तो इसमें जो एटॉमिक नंबर है 6 यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो है वो मास नंबर, यानी कि मास नंबर को जब हम एटॉमिक नंबर से माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या आती है, तो यहाँ पे आएगा 7। तो इसी तरह अगर 14 में से नाइट्रोजन में देखें तो 14 में से 7 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो बराबर हैं, तो इसको कहते हैं आइसोटोन्स, ठीक है। क्या कहते हैं? आइसोटोन्स। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटर्जेंट्स आर प्रेफर्ड ओवर सोप्स बिकॉज, कि हम डिटर्जेंट जो है वो
साबुन की जगह ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि दे वर्क इवन इन हार्ड वाटर, तो वह हार्ड वाटर में भी काम करते हैं, इसलिए डिटर्जेंट का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट है ए करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ गे-लुसैक लॉ डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए गैस। तो गे-लुसैक के अकॉर्डिंग कह रहा है कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस किस तरह डिस्क्राइब किया है उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि एज टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा प्रेशर भी इंक्रीज होगा, पर कौन सी कंडीशन में? जब वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाटर एंड HSO4, ठीक है, कैन नाइदर एक्सेप्ट प्रोटोन और डोनेट प्रोटोन्स। ठीक है, ना ही वह प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा और ना ही डोनेट करेगा प्रोटोन। ठीक है, तो प्रोटोन कौन होते हैं? प्रोटोन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एम्फोटेरिक, यानी कि वह क्या करेगा, या तो प्रोटोन को भी एक्सेप्ट कर लेगा और डोनेट भी कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन वाले सब्सटेंस को क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक, यानी कि वो जो प्रोटॉन्स को दे भी सकता है और ले भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग एसिटिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, विच वन ऑफ दीज इज ए डाइप्रोटिक या डाइबेसिक एसिड। तो आपको पता है कि डाइप्रोटिक क्या होते हैं? डाइप्रोटिक यानी डाई मतलब 2 और प्रोटिक H पॉजिटिव, यानी कि जो H पॉजिटिव देते हैं सोल्यूशन में वो होते हैं डाइप्रोटिक, और डाइबेसिक जो 2 OH जो हैं वो देते हैं सोल्यूशन में। तो बोल रहा है कि इनमें से कौन है? तो इनमें से होगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। यह H पॉजिटिव भी देगा, 2 H पॉजिटिव भी दे सकता है और 2 OH नेगेटिव भी दे सकता है, इसलिए यह है डाइप्रोटिक और डाइबेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन गैस इज नॉट यूज्ड। तो हाइड्रोजन गैस कहाँ यूज नहीं की जाती है? टू प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि HCl की फॉर्मेशन में, प्रोडक्शन में हाइड्रोजन गैस का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड इज ए सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड कौन होते हैं? वो होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं क्या? H पॉजिटिव आयंस या हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं उनको कहते हैं ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड्स। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।